क्लास की तरफ। आज पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अभी जीके के पार्ट वन में पहला क्लास जो था उसका, उसमें हमने शायद दांत के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन टीथ। ठीक है। और दांतों में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों का निर्माण किस चीज से होता है ना। आपके दांतों पे जो ऊपरी परत होती है वो क्या होती है, अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, कितना परसेंट होता है ना। दांतों की संख्या, किस दांत की कितनी संख्या होती है, दंत सूत्र क्या होती है, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में आपके पढ़ा था। ठीक। अब उम्मीद करते हैं कि आपने वो क्लास देखी होगी और इस क्लास में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। ठीक है। और आज की क्लास जो है ये हम चल रहे हैं आपके किस क्लास में? आज हम पढ़ेंगे आपके किस चीज़ के बारे में बताइए फटाफट। कोई टॉपिक गेस कर सकता है? नहीं। आज का टॉपिक क्या है आपका? आज हम पढ़ने वाले हैं ये आपके महाद्वीपों के बारे में, पहली क्लास। ठीक है। किसके बारे में भी? महा क्या बोलेंगे? महाद्वीप। ठीक है। महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। महाद्वीप को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्टिनेंट। ठीक है। महाद्वीप में किस महाद्वीप के बारे, कितने महाद्वीप है टोटल पूरे विश्व में? पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है फटाफट क्या बताएंगे? महाद्वीपों की संख्या कितनी है आपकी? 7। क्या बोलेंगे? महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें पहला महाद्वीप क्या बोलेंगे नाम? पहला महाद्वीप है आपका एशिया। क्या बोलेंगे? पहला महाद्वीप एशिया। दूसरा अफ्रीका। अफ्रीका। तीसरा यूरोप। चौथा उत्तरी अमेरिका। चौथा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तरी अमेरिका। क्या बोलेंगे? दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका फिर क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 महाद्वीप हैं। ये आपके 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। आप फटाफट इसको नोट करिए, है ना। एशिया, जिसमें से आज की क्लास जो हमारी होगी किस चीज़ के बारे में होगी? टॉपिक क्या है इसका हमारा? एशिया महाद्वीप। क्या बोलेंगे हम? एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है। एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट। आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में ही पढ़ेंगे। तब तक आप इस नामों को नोट कर लीजिए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है। जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो आज की हमारी क्लास किसके बारे में रहेगी? आज की हमारी क्लास रहेगी आपके एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा इन चीजों को फटाफट। चलिए। एशिया महाद्वीप। ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट। दिखाई दे रहा है आपको क्लियर? एशिया कॉन्टिनेंट जो है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि एशिया महाद्वीप में टोटल क्या बोलेंगे? टोटल। ठीक है। टोटल टोटल कंट्री कितने हैं? टोटल कितने कंट्रीज हैं? ठीक है। क्या बोलेंगे? टोटल कंट्रीज कितने हैं यहाँ पे? टोटल देश, कुल देश कितने हैं यहाँ पे? कुल कुल देश कितने भाई यहाँ पे? क्या बोलेंगे? आंसर क्या देंगे यहाँ पे हम? 48। क्या बोलेंगे? 48। कुल देशों की संख्या कितनी है एशिया महाद्वीप में? 48। ठीक है। जिनमें अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा देश, क्या पूछेंगे भाई? सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई? सबसे बड़ा देश दो हिसाब से देखते हैं ना। एक हम देखते हैं आपके एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से, और एक देखेंगे हम किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है। एक आपका एरिया, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। जनसंख्या यानी कि इंग्लिश में पॉपुलेशन। ठीक है। एक आपका हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से और एक आपका हो गया जनसंख्या के हिसाब से।
तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर सबसे बड़ा देश देखा जाए कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश, एशिया महाद्वीप, विश्व में नहीं, किसके, एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश आपका क्षेत्रफल के हिसाब से क्या लिखेंगे, चीन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चीन। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए सबसे बड़ा देश कौन सा, अभी पहले चीन था, अब कौन सा है, अब है आपका भारत। क्या बोलेंगे, भारत। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा आपका, भारत। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए कॉपी पे। ठीक, क्लास समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई आपकी, जिसमें आपने पढ़ा कि भाई एशिया महाद्वीप में टोटल कंट्रीज कितने हैं, टोटल देशों की संख्या कितनी है आपकी, 48। सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा चाइना। जनसंख्या के हिसाब से सबसे देखा जाए सबसे बड़ा, तो वो आपका हो जाएगा भारत यानी इंडिया। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए आगे कि सबसे बड़ा देश, यहीं पे अगर देखा जाए कि भाई सबसे सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। ठीक है, अगर सबसे छोटे देश की बात की जाए क्षेत्रफल में, किसमें, क्षेत्रफल में, तो क्या हो जाएगा भैया आंसर आपका, आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। क्या बोलेंगे भैया, मालदीव। ठीक है, मालदीव की राजधानी आप फटाफट कमेंट करेंगे, मालदीव की राजधानी कहाँ पे है ये आप बताएंगे हमको। तो सबसे छोटा देश आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में, मालदीव। ठीक है, इसके बाद आगे अगर चला जाए, अगर आगे चला जाए, ठीक है, तो एशिया शब्द की उत्पत्ति, क्या बोलेंगे, एशिया, एशिया शब्द की उत्पत्ति, ये कहाँ से हुई है भाई, एशिया शब्द की उत्पत्ति ये कहाँ से हुई है, तो क्या आंसर लिखेंगे हम कि भाई एशिया, एशिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, एशिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है कहाँ से हुई है, कौन सी भाषा से, आप कहेंगे हिब्रू भाषा से। क्या बोलेंगे, हिब्रू भाषा, हिब्रू भाषा से। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है, एशिया, हिब्रू भाषा में इसको क्या कहते हैं, हिब्रू भाषा में इसको हम कहते हैं आंसू। क्या कहेंगे, आंसू। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है, उदित सूर्य, उदित मतलब, है ना, उदित मतलब क्या हो जाएगा, उदित मतलब उगना हो जाएगा। ठीक है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, याद है आपको ये वाली लाइन। इसका आंसू का क्या हो जाएगा भाई, कहाँ से, इसका अर्थ क्या होता है आपका, उदित सूर्य से, कहाँ से लिया गया, उदित सूर्य से। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी, ये हो गया आपका एशिया शब्द की उत्पत्ति। ठीक, अब थोड़ा सा देख लिया जाए कि भाई एशिया जो महाद्वीप है इसके चारों तरफ कौन कौन लोग हैं, फटाफट ये हो गया होगा, एशिया महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये हो गया आपका एशिया। अगर मैप में देखा जाए तो मैप में देखिए, मैप में क्या होता है, मैप में ये ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, नीचे साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। ठीक है, मैप में क्या होता है, ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे आपका साउथ, यहाँ पे क्या होता है आपका ईस्ट, और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये होता है आपका वेस्ट। पूछा है अभी नॉर्थ में क्या है एशिया महाद्वीप के, तो क्या जवाब देंगे हम, आर्कटिक महासागर। क्या बोलेंगे, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। महासागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, महासागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फटाफट बताइएगा, महासागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ईस्ट में कौन है, ईस्ट में भैया हमारे हैं प्रशांत महासागर। क्या बोलेंगे, प्रशांत महासागर। ईस्ट में आपके हो गए प्रशांत महासागर। साउथ में कौन है वो, साउथ में तो आपका है हिंद महासागर, है ना भैया, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है कि नहीं, कल का मैच याद है शाम को, फाइनल लेके चले आए, है ना, आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025, है ना, इसके विजेता हो गए हैं कौन, हम यानी इंडिया वाले। ठीक है, ये एक आपका जीके क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो चुका है, तो बहुत बहुत बधाई हो भाई टीम इंडिया को, है ना। और ऐसा ही जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए। ठीक है,
भाई आप भी क्या करिए, मेहनत करते रहिए। वेस्ट में कौन है वो? वेस्ट में आपका यूरोप है। कौन है आपका वेस्ट में? क्या बोलेंगे वेस्ट में? यूरोप। वेस्ट में आपका यूरोप। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका वेस्ट। यूरोप है जिसमें बीच में क्या है, एशिया का एक फटाफट के हमने देख लिया कि इसके अगल बगल कौन कौन है। एशिया के ईस्ट में कौन है आपका? प्रशांत महासागर। एशिया के नॉर्थ में कौन है आपका? आर्कटिक महासागर। साउथ में कौन है आपका? हिंद महासागर। और वेस्ट में क्या पड़ता है आपका? यूरोप, जहाँ पे बीच में कुछ पहाड़ियां भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद चला जाए आगे। एशिया महाद्वीप हमने देख लिया। अब एशिया महाद्वीप के अंदर चला जाए। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट करिए जल्दी से। वाह, चलिए फिर ये आपका नोट हो चुका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, ये आपका ईस्ट में कौन है? ईस्ट में प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। नॉर्थ में आर्कटिक महासागर। साउथ में हिंद महासागर। और आपका वेस्ट में जो है यूरोप के साथ बॉर्डर बनता है, जहाँ पे बीच में क्या है? बीच में भैया कौन कौन है? थोड़ा सा बीच में कौन है आपका? बीच में आपका यूराल पर्वत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूराल पर्वत। फिर क्या बोलेंगे? कैस्पियन सागर। क्या बोलेंगे भैया? कैस्पियन सागर, है ना। क्या बोलेंगे यहाँ पे? काला सागर ना, याद रखिए। काला सागर, लाल सागर नहीं है, काला। क्या बोलेंगे हम? काला सागर। लाल सागर जो है वो आपका एशिया और अफ्रीका के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और आपका काला सागर। तो ये हो गया। इसके बाद चला जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपके एशिया में जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नाम बताइएगा भैया। सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या नाम है इसका? माउंट, क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट। क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या हो गई आपकी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पड़ता है भैया? कौन से देश में है ये? नेपाल। कहाँ बोलेंगे? नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी कहाँ बोलेंगे? काठमांडू में। ठीक है, और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे है? नेपाल। जिसकी ऊंचाई क्या बोलेंगे इसकी? अच्छा, इसका नाम माउंट एवरेस्ट किसके नाम पे रखा गया हो? इसका नाम माउंट एवरेस्ट किसके नाम पे रखा गया? नाम लिखेंगे सर जॉर्ज एवरेस्ट। क्या बोलेंगे? सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे क्या नाम पड़ा इसका? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नहीं तो फिर उसके पहले क्या था भैया? इसको किस नाम से जाना जाता था? चोटी, चोटी 15। क्या बोलेंगे? चोटी 15। ये भी आपका किस महाद्वीप में है? ये आपका एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका। इसके बाद नेपाल की राजधानी लिख लेंगे आप। कहाँ लिखेंगे भैया? काठमांडू। क्या बोलेंगे? नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी नेपाल की राजधानी हो गई। एवरेस्ट की ऊंचाई पूछेंगे। क्या पूछेंगे? एवरेस्ट की ऊंचाई। एवरेस्ट की ऊंचाई आपकी कितनी थी? पहले कितनी थी? 8,848 मीटर। ठीक, पहले 8,848 मीटर थी। कब? ठीक है, 1954 में। क्या बोलेंगे? 1954। इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 8,800 हो नहीं। ठीक है, ये मापा गया यहाँ पे। इसकी ऊंचाई पहले कितनी मापी गई थी? 8,848 मीटर। बाद में कितनी मापी गई? 8,850 मीटर। कब मापी गई भैया? 1999 में। क्या बोलेंगे? 1999 में इसकी ऊंचाई कितनी मापी गई? 8,850। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतह करने वाले, माउंट एवरेस्ट से सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या था भैया? क्या बताएंगे? सबसे पहली बार कौन से व्यक्ति थे जो चढ़े थे? क्या आंसर देंगे? एडमंड। क्या बोलेंगे? एडमंड हिलेरी। क्या बोलेंगे? एडमंड हिलेरी। और क्या बोलेंगे भैया? और तेंजिंग, तेंजिंग नॉर्गे। क्या बोलेंगे? तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, यहाँ पे तेंजिंग नॉर्गे। ठीक, एडमंड हिलेरी बोलेंगे और आप क्या बोलेंगे? तेंजिंग नॉर्गे जो थे, इन्होंने ये सबसे पहले कहाँ पे चढ़े थे? ये आपके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो नोट करिए फटाफट इसको, फिर आगे चला जाए। चला जाए, हो गया होगा आपको। ठीक है ना। इसमें ये आपका हो गया एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्गे। कौन से? वही पहले व्यक्ति थे जहाँ जो कहाँ पे चढ़े? आपके माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे।
ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए कि माउंट एवरेस्ट को कुछ जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अगर हम कहें कि भैया तिब्बत, क्या बोलेंगे, तिब्बत। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, और आपके नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में और नेपाल में क्या बोलेंगे भैया, नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। क्या बोलेंगे, नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं हम? सागर माथा। ठीक है। और सागर माथा लिख लेंगे भैया, फटाफट लिखेंगे। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं हम? नेपाल में इसको जानते हैं हम किस नाम से? सागर माथा के। ठीक है आपका। क्या बोलेंगे इसको, नेपाल में किस नाम से जानते हैं हम? सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको क्या कहेंगे भैया? तिब्बत में इसको हम कहते हैं कोमो लगमा। क्या बोलेंगे, कोमो लगमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। कोमो लगमा का मतलब क्या अर्थ होता है भैया? बर्फ की देवी। क्या बोलेंगे, बर्फ की देवी। और सागर माथा का मतलब, सागर माथा का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड की देवी। क्या बोलेंगे भैया, ब्रह्मांड की देवी। ठीक है यहाँ पे, ब्रह्मांड की देवी, और इसको क्या बोलते हैं हम? बर्फ की देवी। ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कोमोलगमा और आपका सागर माथा। ठीक। इसके बाद अगर आगे चला जाए तो ये हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। इसके बाद भी कहानी। ठीक है। इसको नोट हो गया होगा आपका ये। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ है भैया? एशिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है। अगर कहा जाए कि एशिया और यूरोप, क्या बोलेंगे, एशिया और यूरोप। ठीक है यहाँ पे, एशिया और यूरोप जो है, ये दोनों मिला के क्या बनते हैं? तो ये दोनों मिला के यूरेशिया बनते हैं। क्या बोलेंगे भैया, यूरेशिया। ठीक है यहाँ पे, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका? एशिया और यूरोप को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? यूरेशिया बनेगा। ठीक है यहाँ पे, एशिया और यूरोप। इसके बाद रूस का, क्या बोलेंगे, रूस का जो एशियाई भाग है, क्या बोलेंगे, रूस का जो एशियाई भाग, इसको क्या कहते हैं भैया? इसको हम कहते हैं साइबेरिया। क्या कहते हैं? साइबेरिया। ठीक है। साइबेरिया के अंदर ही आपके, तो देखिए यहाँ पे ये चीजें क्या हो गई आपकी, एशिया और यूरोप के, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनको इसके नाम को क्या कहा जाएगा? संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाएगा। रूस का जो एशियाई भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम? साइबेरिया कहते हैं। और साइबेरिया के अंदर ही आपका क्या है? बैकाल झील। और यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया? कैस्पियन। क्या बोलेंगे यहाँ पे? कैस्पियन सागर। बैकाल झील जो है ये क्या है आपकी? सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील क्या है? बैकाल झील। और कैस्पियन सागर क्या है? सबसे बड़ी झील। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगी आपकी? कैस्पियन सागर हो जाएगी। ठीक है आपका, ये हो गया। इसके बाद अगर चला जाए तो यहीं पे आपका क्या बोलेंगे, यहीं पे सबसे, एशिया में ही आपका क्या है? ऊंचा सबसे ऊंचा पठार। क्या बोलेंगे? सबसे ऊंचा पठार, पामीर का पठार। नाम क्या देंगे भैया? पामीर का सबसे ऊंचा पठार। क्या बोलेंगे? पामीर का पठार। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है 4875 मीटर। जिसको किस नाम से, किस उपनाम से जानते हैं? इसको हम विश्व की छत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की छत। ठीक है यहाँ पे, विश्व की छत किसको कहते हैं हम? पामीर की पठार को, जो सबसे ऊंचा पठार है। साइबेरिया का, साइबेरियन पक्षी एक देखा होगा आपने ना, साइबेरियन क्रेन करके आता है, जो हमारे बनारस बनारस के साइड में आप देखेंगे तो जैसे ठंड का जो दिन है ना, ये जैसे नवंबर दिसंबर के समय में जब आप जाएंगे गंगा किनारे, तो वहाँ आपको व्हाइट व्हाइट कलर के पक्षी दिखते हैं। ठीक है, काफी सुंदर दिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी में। ठीक है, तो वो आपको, उस पक्षी को हम क्या कहते हैं? वो है आपके साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन पक्षी कहते हैं उसको। ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सबसे ऊंचा पठार, विश्व की छत किसको कहते हैं? पामीर की पठार। बैकाल झील, कैस्पियन सागर, ये कहाँ पे है आपका? साइबेरिया। और साइबेरिया क्या है आपका? रूस का एशियाई भाग। ठीक है, फटाफट इसको आप नोट करिए, आपका नोट हो गया होगा। देखिए, आइए। इसके बाद जो है ये आपका हो गया। ठीक। कहा जाएगा कि एशिया महाद्वीप में सबसे, एशिया महाद्वीप के अंदर देखिए, अब सबसे ज्यादा समाचार पत्र
पढ़ने वाला देश, क्या बोलेंगे, पढ़ने वाला देश, कौन सा देश है, नाम क्या लिखेंगे इसका, हांगकांग, क्या बोलेंगे भैया, हांगकांग। ठीक है, यहाँ पे हांगकांग हो गया। डाक घर सबसे ज्यादा, क्या बोलेंगे भैया, डाक घर, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो आपका डाकघर जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा आपका, भारत में, क्या बोलेंगे भैया, भारत। सबसे ज्यादा डाकघर कहाँ पे है आपके, भारत में। सबसे ज्यादा समाचार पत्र वाले कौन से देश हो गए आपके, हांगकांग। ठीक है, इसके बाद रेशम, क्या बोलेंगे भैया, रेशम, है ना, रेशम वाला कौन सा देश है भैया, रेशम, जो रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त किया जाता है, क्या बोलेंगे वहां पे हम बताएंगे जापान। ठीक है, जापान। इसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी, क्या बोलेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी, क्या बोलेंगे भैया इसको, सबसे लंबी नदी यांगसी, क्या बोलेंगे, यांगसी। ठीक है, यांगसी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है ना। श्रीलंका भी पड़ता है ना, श्रीलंका भी कहाँ है आपका, श्रीलंका भी आपका एशिया में ही है। ठीक, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, क्या बोलेंगे, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, है ना। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, महावेली, महावेली गंगा, है ना, महावेली गंगा। ठीक है, यहाँ पे महावेली गंगा, छोरा गंगा किनारे वाला, है ना। तो भैया ये महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है, ये है आपकी श्रीलंका की। डाकघर भारत, डाकघर सबसे ज्यादा कहाँ पे आपके, भारत। ठीक है, समाचार पत्र वाला कौन सा देश हो गया, हांगकांग। रेशम कहाँ हो गया, जापान। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो क्या लिखेंगे वहां पे हम, वहां पे हम आंसर देंगे यांगसी। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिएगा आप। ठीक है, मिटा जाए, चलिए हो गया होगा आपका ये। ठीक है, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। इसके बाद देखिए, अगर पूछा जाए भैया एशिया में जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चावल सबसे ज्यादा कहाँ है, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, और क्या बोलेंगे भैया, तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ है ना, खजूर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, क्या बताएंगे। देखिए, जूट जो है ये कहाँ पे है आपका, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे भैया, हमारा प्यारा भारत। भारत में भी कहाँ बोलेंगे भैया, उत्तर प्रदेश, है ना, क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी फटाफट कमेंट करिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी फटाफट कमेंट करिए आप। चावल क्या बोलेंगे भैया, चावल, चावल कहाँ आपका, चीन। गेहूं कहाँ आपका, चीन। ठीक है, तंबाकू भी कहाँ आपका, चीन में। खजूर कहाँ बोलेंगे भैया, इराक, क्या बोलेंगे, खजूर कहाँ बोलेंगे, इराक। ठीक है, यहाँ पे चीन की राजधानी, इराक की राजधानी, और आप बांग्लादेश की राजधानी। फटाफट फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, नोट करिए आप इसको भी फटाफट जल्दी। कहाँ पे होगा भैया, बांग्लादेश, गन्ना भारत, चावल चीन, गेहूं चीन, तंबाकू चीन, खजूर कहाँ पे, इराक में। ठीक है, इसके बाद रबर कहाँ बोलेंगे भैया, रबर जो है आपका थाईलैंड का, रबर कहाँ पे आपका, थाईलैंड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रबर कहाँ है आपका, थाईलैंड। रेशम कहाँ था पीछे, रेशम कहाँ था भैया, रेशम ये वाला जापान। ठीक है, रेशम कहाँ था, जापान। रेशम के कीड़े से जो रेशम प्राप्त किया जाए क्या कहते हैं, आपका जापान। ठीक, रेशम मार्ग क्या होता है, फटाफट बताइएगा आप कमेंट में, रेशम मार्ग। ठीक है, जिसको आप सिल्क रूट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्क रूट। ठीक, रेशम मार्ग क्या होता है, रेशम हो गया आपका जापान। ठीक, इसके बाद अगर चला जाए आगे, गन्ना हो गया आपका, चावल हो गया, गेहूं हो गया, तंबाकू हो गया, खजूर हो गया, रबर हो गया, और आपका रेशम भी हो गया। ठीक है, नहरों का देश किसको कहते हैं, नहरों का देश। ठीक है, यहाँ पे नहरों का सबसे ज्यादा जाल कहाँ पे, एशिया में आपका पाकिस्तान, क्या बोलेंगे भैया, पाकिस्तान। ठीक, इसके बाद ये हो गई आपकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी, ऊंची, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्या बोलेंगे भैया, माउंट, माउंट एवरेस्ट, क्या बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर। ठीक है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गई आज की क्लास। ठीक है, एशिया महाद्वीप के बारे में। इसके बाद आप जो है फटाफट आप इसको रिवाइज करिए। एशिया और अफ्रीका, क्या बोलेंगे भैया, एशिया और अफ्रीका के बॉर्डर को कौन से, एशिया और अफ्रीका के बीच में जो यहाँ पे बॉर्डर है, बीच में सीमा पे, वहां पे क्या है जो इन दोनों को अलग करता है, फटाफट ये आंसर आप
कमेंट करिएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया आज के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको आप रिवाइज करिए। मिलते हैं कल। कल की क्लास आज हो गई आपकी एशिया महाद्वीप, कल की क्लास मिलेगी आपको इसके बारे में, कल की क्लास अगला दूसरा महाद्वीप। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करिए और इसके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं कल।